नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पर डिस्कस करेंगे। इसके दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि ये दोनों क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं बल्कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये दोनों क्वेश्चन डॉक्टर आर.डी. शर्मा सर के बुक का है, इसलिए मज़ा तो आएगा ही, बल्कि ये बोलो कि मज़ा दो गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 65 में। ये क्वेश्चन कहता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 1। ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है और इस पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि जीरोज इसका गिवन है अल्फा एंड बीटा। फाइंड करना है हमको वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात मेरी जरूर ध्यान में रखो, जो एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, आप देखिए कि वो सिंप्लीफाइड है या कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये सिंप्लीफाइड है तो आप इसके वैल्यू को दूसरे मीन्स से निकाल के फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व होगा। और अगर नहीं सिंप्लीफाइड है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे अल्फा और बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से बहुत सारा रास्ता आपको मिलता जाएगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होगा और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये क्लियर नहीं है तो आपको सिंप्लीफाई करने का क्या फायदा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन करने से हमको बहुत फायदा होता है, वो क्वेश्चन आसान बनता चला जाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोज अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जैसा हम लोग जानते हैं ये माइनस बी बाय ए होगा, इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पर माइनस 5 है तो वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बाय ए इक्वल टू 4 है। यानी कि एक वैल्यू हमको ये फाइंड हो चुका है जिसका दो का प्रोडक्ट निकालना, उसमें से एक हम लोग प्राप्त कर चुके। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी जानते हैं हम लोग सी बाय ए होगा इज इक्वल टू सी माइनस 1, तो माइनस 1 रखते हैं और बाय ए इक्वल टू 4। ये दूसरा वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका। अब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद ये अल्फा प्लस बीटा आया था और अब इसका वैल्यू रखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 और इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 बाय 4। इसको प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट होगा माइनस 5 इंटू 1 5 बाय 16 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग देखेंगे, वास्तव में क्वेश्चन का नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर साहब की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज 65, एक्सरसाइज 2.1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरूर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नए हो तो
ज़रूर हमारे फैमिली के साथ जुड़ के मेरे हैंड को मजबूत करो, सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो क्वेश्चन पूछो। आपकी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं जवाब दे ही देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, वो इस प्रकार से है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है नहीं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि जीरोज हमको गिवन है। जीरोज इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, लेकिन गिवन क्या है? गिवन है सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। ये हमको दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये गिवन है। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज अल्फा और बीटा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला आता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। fx इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। कोई भी पॉलिनोमियल लिखने के पहले, फ्रेम करने के पहले उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे ही। तो के वो कांस्टेंट है इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये कहां से लाया जाए? ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगर इस दोनों इक्वेशन को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मान लेते हो, वेरिएबल यहाँ पर अल्फा और बीटा है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ही, तो इससे अल्फा बीटा को फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार नहीं है फिर भी पढ़ लेना। और हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इक्वल टू 24 प्लस 8 32। Therefore, alpha is equal to 60, 32 divided to 60। अल्फा का वैल्यू निकलता है, पहले वाले या दूसरे वाले इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा की जगह पे 16 रखते हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू ये 16 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस करने पर ये 8 बच जाएगा, यानी कि 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। बीटा 8 निकलता है, अल्फा 16 निकलता है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। fx इक्वल टू के कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है के उसको रखेंगे और इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज। अल्फा और बीटा आपको पता है, दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो या यहाँ पर ऑलरेडी एडेड वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 24 लिखेंगे इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है तो प्रोडक्ट तो करना होगा। अल्फा इक्वल टू 16 इंटू 8 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8 6 48 4 8 1 12 128। This is the required polynomial. Therefore, required polynomial is equal to k into x square minus 24x plus 128। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन मजा भी आया होगा और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप कमेंट में लिखें, क्वेश्चन पूछें, हमें भी मजा आता है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।